गलतफहमी की भेंट चढ़ गया था साधना और बबीता का रिश्ता। बहन ही बन गई थी बहन की दुश्मन, बोलचाल तक हो गई थी बंद। आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। झगड़े की कहानी दो बहनों में एक दूसरे से कैसे बन गई एक दूसरे की दुश्मन, वह हैरान कर देगा आपको। एक गलतफहमी इनके बीच ऐसी गहरी खाई खोद दी कि साधना की मौत के बाद भी बबीता उन्हें विदाई देने के लिए नहीं गई थी। एक समय पर जहां नीतू कपूर और बबीता के बीच मनमुटाव थे और दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात तक नहीं करती थी, उसी तरह कपूर खानदान की दो बहनों के बीच भी तगड़ा मनमुटाव था। ये थी बबीता और साधना। जी हाँ, साधना रिश्ते में बबीता की चचेरी बहन लगती थी, लेकिन इनके बीच मनमुटाव और मतभेदों की खाई इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में बोलचाल तक बंद कर दी थी। यहाँ तक कि साधना का निधन हुआ तो बबीता, उनकी बेटियां करिश्मा और करीना उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नहीं पहुंची। साधना और बबीता के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब बबीता का अफेयर रणधीर कपूर के साथ चल रहा था। राज कपूर को अपने बेटे रणधीर और बबीता के अफेयर के बारे में जब पता चला तो वह साधना के पास गए थे। उन्होंने साधना से कहा था कि तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। यह बात सुनकर साधना हैरान थी, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। हालांकि उन्होंने फिर अपनी बहन बबीता का पक्ष लिया और रणधीर के संग रिश्ते की बात को सही ठहराया। इस बात पर हुई थी साधना और बबीता की दुश्मनी और लड़ाई। बहन ही बन गई थी बहन की दुश्मन। उन दिनों कपूर खानदान की कोई भी बहू बेटी फिल्मों में काम नहीं करती थी। शादी के बाद बहुओं को घर संभालना पड़ता था। राज कपूर चाहते थे कि कपूर खानदान की यह परंपरा आगे भी कायम रहे, लेकिन बबीता को लगा कि बहन साधना ने उनके और रणधीर के खिलाफ राज कपूर को भड़काया है और वो नहीं चाहती कि बबीता शादी के बाद काम करें। इसी की वजह से साधना और बबीता के बीच झगड़ा शुरू हो गया। साधना को फिल्मों तक से निकलवा दिया था, बबीता संग बातचीत हो गई थी बंद। दूसरा वाक्य जब हुआ जब साधना और बबीता की लड़ाई की आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्टर्स के मुताबिक बबीता ने साधना को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। साधना बुरी तरह टूट गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि खुद की ही बहन उनके साथ ऐसा कर सकती है। खैर, जैसे तैसे बबीता और रणधीर की शादी हो गई। शादी के बाद बबीता ने कपूर खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनके मन में से जो साधना के लिए जहर भरा गया था वह बिल्कुल भी नहीं निकल। वह साधना को किसी न किसी मौके पर टारगेट करती रहीं। नौबत यहाँ तक आ गई कि साधना और बबीता की बातचीत बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख तक नहीं सुहाती थी। यहाँ तक कि आमने सामने आने पर एक दूसरे को हेलो हाय भी नहीं बोलती थी। बबीता के लिए यह बोली थी साधना। यह इस बारे में साधना ने साल 2013 में ई टाइम्स को बताया था एक इंटरव्यू में। बबीता के टच में नहीं हूँ, हमारे बीच पारिवारिक मसला है, हम कभी भी आमने सामने नहीं आए। साधना की मौत पर आखिरी विदाई देने के लिए भी नहीं पहुंची थी बबीता। बबीता और साधना के बीच लड़ाई इस कदर गहरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2018 में जब साधना का निधन हुआ तो उन्हें अंतिम विदाई और दर्शन देने के लिए भी बबीता नहीं पहुंची और ना ही उनकी बेटियां करिश्मा और करीना वहां पहुंची थी। बॉलीवुड की वो मशहूर एक्ट्रेसेस जिसको अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपया ही मिला था, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेसेस का अपनी ही बहन और नामी एक्ट्रेसेस के साथ ऐसे झगड़ा हुआ कि दोनों कभी फिर एक दूसरे को नहीं देख पाए। क्या आप जानते हैं अपने समय की सबसे महंगी इस हीरोइन को बाद के दिनों में किराए के घर में रहना पड़ा और आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ही टूट गई थी। 60 के दशक की ऐसी अदाकारा जिसके हुस्न और अदाएं और अभिनय के लोग ऐसे कायल थे कि बरेली से बर्मा तक जहां भी हिंदी फिल्में देखी जाती लोगों की लंबी लंबी बस उनका नाम ही लिया करती थी। अपनी खूबसूरती और लीक से हटकर फैशन ट्रेंड के दम पर फैशन आइकन कहलाने वाली हीरोइन अगर अपने बाल कटवा लेती तो सारी दुनिया उसी को ट्रेंड को फॉलो करती। सिर्फ हेयर स्टाइल ही नहीं, अगर वह बॉडी टाइट सलवार सूट पहनने लगती तो मार्केट में नया ट्रेंड वायरल हो जाता था। इस एक्ट्रेसेस को पहली महिला फैशन आइकन का अवार्ड भी मिला था। क्या आप जानते हैं इस एक्ट्रेसेस और इसकी चचेरी बहन के बीच एक ऐसी गलतफहमी की वजह उठी थी कि बॉलीवुड की पहली कैट फाइट, जिसे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है। फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी सभी को पसंद आती है। बाहरी लोग इनकी चमक दमक देखकर बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन इन सितारों की अंदर की कहानियां लोगों के सामने जब आती हैं तो वो लोगों को झकझोर कर रख देती हैं। 60 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक साधना थी, जिन्होंने अपने दौर में फिल्मों में नया आयाम दिया था, लेकिन बाद में दुखद अंत की हिस्सेदार बनी। साधना की जिंदगी में कम से कम उथल पुथल नहीं रही। चचेरी बहन बबीता से अनबन हो या परिवार के खिलाफ जाकर शादी करना, फिर बॉलीवुड गोल्डन एरा की ये ट्रेंडर्स एक्ट्रेसेस कभी मां बनने का सुख भी नहीं भोग सकी। 2 सितंबर 1941 में कराची में साधना एक सिंधी परिवार में जन्मी थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय साधना की मां लाली देवी और पिता सेवाराम के छोटे भाई हरीश शिवदासनी पहले से मुंबई में रहते थे और फिल्मों में काम करते थे।
इसी नाते बबीता रिश्ते में साधना की एक चचेरी बहन लगती थी। साधना का नाम साधना क्यों पड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल साधना के पिता सेवाराम 40 के दशक की पॉपुलर हीरोइन साधना बोस के फैन थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया था। स्कूलिंग करने के बाद साधना आगे की पढ़ाई के लिए हिंद कॉलेज गई, लेकिन घर की आर्थिक तंगी सुबह स्कूल और कॉलेज जाती, जिसके बाद वह दोपहर में एक टाइपराइटर की नौकरी पर लगी। आर्ट और एक्टिंग से बचपन में ही उन्हें रुचि थी, इसकी वजह से कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेने लगी थी। साधना एक अपने ग्रुप में डांस सीखा करती थी। उन्हें पता